अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज मेरे एक ऐसे दोस्त ने, एक ऐसे फ़नकार ने ज़बरदस्त को ज्वाइन किया है जिनका सारा सफ़र, जिनकी सारी जर्नी हमने अपनी आँखों से देखी है। खुदा की दी हुई सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेपनाह मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ इन्होंने काम किया और फिर पूरी दुनिया में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। BBC के लिए इन्होंने काम किया, हॉलीवुड के लिए इन्होंने काम किया, भारत के लिए इन्होंने काम किया और पाकिस्तान में जब ये मुख्तलिफ़ प्लेज़ में या मूवीज़ में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात तो बड़े बड़े हीरोज़ पर भारी पड़ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अदनान शाह टीपू। वाह जी वाह, क्या बात है सर। लेकिन मुझे एक चीज़ का एतराज़ है। जी जी, आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड सारा जिक्र कर दिया, ज्योग्राफिक चैनल में भी उन्होंने काम किया, वो नहीं बताया आपने। ओए यार वो तो बोलते नहीं ना, वो तो सिर्फ इंज ही करके आउंदे ने। यानी कि एज न्योला। नहीं निहोला तो छोटा होता है, वो एक और होता है जिन्हें खोड़ी इंज करके सिर काट के फिर वापस बेच जा। यार बात सुनो, वो तुम दोनों का पुराना दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाहो कह लो। मेहमान है आज। सर हमारे मेहमान, हमारे भाई हैं। अच्छा पता मजे वाली बात क्या, वो माइंड नहीं करते, इसलिए हम कर देते हैं। और कभी कभी घर भी जाना होता है। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੂਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਓਲਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ये नेशनल जियोग्राफिक वाला क्या मामला है? बसी भाई मैंने एक सीरीज़ की थी वहाँ उनके लिए जेल्ड अब्रॉड। अच्छा एक CIA के एजेंट का रोल प्ले किया। अच्छा 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 जी सर। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਪਰ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ। 3 महीने तक कौन जाल फेंक के बैठा था? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। वैसे गेटअप रखा हुआ है या? नहीं सर ये प्ले के लिए गेटअप है। अच्छा प्ले के लिए गेटअप है। अभी रोल ये ख़त्म होगा, बाल कट जाएंगे, ये दाढ़ी कट जाएगी, मैं एक्सरसाइज और करूँगा और फिट होके आ जाऊँगा, मूछें रखूँगा, इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ इसके बाद। लेकिन आपकी तो स्ट्रेंथ ही यही है जी सर कि आप हर मर्तबा नए रूप में सामने आने की कोशिश सर हम करते विजुअल मीडियम का काम हैं। है। ये जो स्कूल था जिसमें आप कैरेक्टर बनाते थे, हर मर्तबा आप अपनी हैयत, अपनी अपीयरेंस जो है उसको तब्दील करते थे, कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात रखते थे जो जिससे आप अपनी शख्सियत को माइनस कर सकें, ये कम क्यों होता चला गया? सर मेरा ख्याल है हम एक फास्ट फूड के टाइम में चले गए हैं, लोगों को जल्दी है, उतना ही मेरा ख्याल है मेहनत नहीं होती। हम वी आर इन रश, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भरना है हमने, क्या कहते हैं चैनल्स का। और पहले हांडी बनती सी, टाइम लगता सी, मसाले कुटे जाते सन कि कई दफे रोटियां बनदियां सन, जा भाई पुत्र मिर्चा लै आया, फिर 2 डंडे ते बह के चल इनू घोटा ला, फिर की कई दफे प्याज कटना ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। मिर्चा लैंड गया तो गेमा खेडन डया बस। नहीं पैसे सुट के आ जाना सा हमेशा। तो पैसे फेंकने का कहाँ शौक था आपको? मेरा भी बस ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ सुटी जा रहे करने पे वो कभी नाली च भी डिग पे ने। ओए यार की हो गया। तो ये सिक्का उछालने का क्यों शौक था आपको? वो पता नहीं कैच करना है। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜ ਤੇ ਠੀਪੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ये बात नहीं जंजा लुटी हैं तुसी? बहुत ज्यादा। अरे ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਠ ਚੋਂ ठीपे ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਉਸ ਬਾਰੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਏਡਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦਾ। टीपू अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ यार। सर बड़ा शरारती था। हाँ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ। बड़ा शरारती सी मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਡਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਦਾਰੀ ਡੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ 4 ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਤੇ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗਾਮੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ओहो ਓਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। अच्छा जी। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਾਮੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗੋਡਾ, तो गोडा स्लिप हो गया। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਗੋਡਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਗਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ। ਗਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਿਲਕਦਾ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ओए ओए ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੰਨਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਮਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ। नहीं ऐसा कभी हुआ था कोई वाकया? सर बड़े इस तरह के वाकयात हुए हैं। ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੂਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ फिर ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਬੂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਖੱਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਨੇ ਮਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। खुशियाँ आरजी खुशियाँ जानलेवा साबित होती हैं। हार भी दुनिया। आपकी वैसे शादी मोहब्बत की थी? सर मोहब्बत की अरे वाह, फैसलाबाद में ही आपको मोहब्बत हुई? नहीं सर मुझे मोहब्बत हुई कराची जमजमा पार। जमजमा। वाह जी वाह। वाह। आपकी अहलिया तो पख्तून है ना? जी सर। तो कितनी पश्तो आ गई आपको? सर गुजारा के पुख्त पूछ गाने गा लेता हूँ, उसके लहजा पकड़ लेता हूँ। अच्छा। लहजे मेरा है थोड़ा सा कमाल है कि मैं कोई भी लहजा पकड़ लेता हूँ। तास ओट खड़ा करीबन तो बोले ना गोद मैं पकड़ ऐसे करूँगा जैसे बहुत मुझे आती है, लेकिन आती 5% ही होगी। गाना गा लेता हूँ। पश्तो का कौन कौन सा लफ्ज अब आपको समझ में आता है? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਛਤੋ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। वो तो एक्सप्रेशन नहीं समझ आता प्यार। हाय पश्तो में मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? ਚੁੱਪ ਸ਼ੋਰ ਮਾਂ ਕਾ ਵਾ। ले, चुप है। मैं कहा, "वाह, तासे संगे खलक दे यार सही। तासर डेरा डेरा मीना को वाह, इसका क्या मतलब है? मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। अरे आपसे बहुत मोहब्बत है। टीपू, आपने बीबीसी के लिए काम किया, आपने हॉलीवुड के लिए काम किया, बॉलीवुड में भी आपने किया, पाकिस्तान में भी आप करते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको लुत्फ़ आया काम करके, या किस प्रोजेक्ट में अगर मैं ये पूछूं? सर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, कैमरे के पीछे किया था, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। वो थी ईस्ट इज़ ईस्ट। उसका सीक्वल थी वेस्ट इज़ वेस्ट। अच्छा। इसमें ओमपुरी साहब ने मेन रोल प्ले किया था सर। और आपकी क्या जिम्मेदारी थी कैमरे के पीछे? सर मेरी थी, मैं उस पूरी फिल्म का वेस्ट इज़ वेस्ट का डायलॉग कोच और रिसर्चर था। अच्छा, वेरी गुड। जितनी भी आपने इस फिल्म में रिसर्च देखी, आपको जो पोस्टर नज़र आते हैं पाकिस्तानी पोस्टर्स, मैं स्पेशली सर लाहौर आया था। क्या कहते हैं जो गाने हैं हीर रांझा के पोस्टर्स आपको उसको देखने में मिलेंगे। जी जी। उसमें क्या कहते हैं शरीफ बदमाश, टैक्सी ड्राइवर, जो ज़माने की चीज़ें हैं, वाह, जो गाने हैं कि कहता है आर्ट डायरेक्शन जिसे जी कहते हैं सर, आप, वो जी, उसकी जी आपने सर, अच्छा काफ़ी सारा। अच्छा, वेरी गुड। जो फिर जो ट्रकों पे जो पीछे चीज़ें लिखी होती हैं, दाता तेरे कदमों को चूमने आता है, ज़माना जलने वाले का मुंह काला, तू लंघ जा साड़ी खैर है, हारन दे रास्ता, इस तरह की चीज़ें जो थी, जो हमारे अक्सर होती हैं सर, जो हमने अपने बचपन में देखी थी, वो उस ज़माने के हिसाब से सारी मैंने की थी। आपने की थी। सिक्के। तो ओमपुरी साहब के साथ तजुर्बा आपका कैसा रहा काम का? आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव सीन वर्किंग इन फ्रंट ऑफ मी सर। कितने अरसे आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? सर 60 दिन। 60 इसमें दिन। सिर्फ ये होता कोई था ओमपुरी साहब की कोई खास बात, कोई खास याद आप शेयर करना चाहें? यार वो बहुत ही सादा आदमी थे। एक मरतबा ये हो गया कि वो गोरों की अच्छी बात यह है फसी भाई कि वो आपको ना इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं। वाह। तो एक मरतबा मैं डायरेक्टर से आर्ग्यू कर रहा था, कैमरामैन के साथ भी। मैं कह रहा था कि जो आप कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। मैं इस कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जानता हूँ, तो आप शायद इंडियन कल्चर को पाकिस्तानी कल्चर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये ना करें। फिर मैंने कहा यार ऐसा बड़ी करो। बारीक और अहम बात की आपने। हाँ, मैं कि फिर ऐसा करो भाई, मैं डायलॉग कोच रह जाता हूँ, मुझे नहीं करना, मेरा डेजिग्नेशन हटा दो, जो कि बहुत बड़ा एक हॉलीवुड की फिल्म का डेजिग्नेशन डायलॉग रिसर्चर का बहुत बड़ा। मैं क्या हटा दो, मैं तुम पागल हो, मैं क्या मुझे नहीं काम करना यार। तो पूरी साहब आ गए और मुझे उस्ताद जी उस्ताद जी की करते पे ओमपुरी साहब? अच्छा। उस्ताद जी की करते पे। मैं कहा उस्ताद जी इन्हें समझ ही नहीं आएगी, चलो वे बेच ज़्यादा काम कर लो। उनकी जो सिंप्लिसिटी थी ना सर, और जितनी भी उनकी सेंसिटिविटी थी, सब काम के सामने नज़र आती थी। अदरवाइज़ एक जूलिया रॉबर्ट्स की लाइन है जो मुझे बड़ी पसंद है। मुझे लगता है कि मैं भी उसी लाइन का पैरोकार हूँ, या वो मुझ पर भी आई एम ए वेरी ऑर्डनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब। तो दैट
आई सॉ इन ओमपुरी साहब। और बीबीसी का तजुर्बा कैसा रहा आपका? सर बीबीसी का तजुर्बा बहुत अच्छा था। उनके साथ जो था एक ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाला था, उन्हीं के थ्रू अप्रोच हुआ था। अच्छा। मैंने उनसे कहा मैं इम्प्रोवाइज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने कहा आप रोल पे डाल लें। तो दूसरा भी एक्टर था, वो भी थिएटर का था। हमने किया, वो 2-3 मिनट का सीन निकला, हमें भी नहीं पता चला, वो अल्लाह की तरफ से हो गया। और उन्होंने कहा वी हैव डन द सीन। वाह, क्या बात। जी। उससे कोलैबोरेटिव वर्क सर। जैसे अगर आपका सीन मैं कर रहा हूँ, आपका लिखा हुआ, तो मुझे याद है आपने बहुत सारे किए, लिबास भी किया था, लिबास भी किया सर। तारिक जमील साहब के साथ। जी सर, मैं का बड़ा कमाल एक सीन था। मैंने काशिफ से कहा, मैंने काशिफ ने डायरेक्ट किया था, इरफान अजहर उसके प्रोड्यूसर थे। हाँ। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा रोल किया था पीटीपू ने। तो जैसा मैंने कंसीव किया था, मुंदरी का रोल था, बहुत ही आला आपने रोल किया था। मतलब आज भी मैं समझता हूँ आपको बात मिली। मुंदी की बड़ी कहानी सर। मैं मुंदी के हवाले से आपको एक शायद बात बताऊं जो आपके भी इल्म में नहीं। मैं मुंदरी बेच के फैसलाबाद से कराची गया। अच्छा, ये कैरेक्टर का नाम मुंदरी था या प्ले का? प्ले का नाम था मैं और कैरेक्टर का नाम था मुंदरी। जो मिस्टर ना मैं नु निक्की करके कुट, वहाँ से लिया था मैंने। वाह 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 वाह। नबील भाई के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटे का नाम आपके नाम पे रखा है नबील। तो मेरे दिल में उस वक्त नबील से कहा? नबील भाई से कहा। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी। मैंने कहा यार इन्होंने तो नबील भाई के नाम पे रखा है, या अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम करवा दे, ऐसा किरदार करवा दे कि वो इस किरदार पे नाम रखे। अरे यार वाह। तो वो ख्वाहिश पूरी हुई मैं करने के बाद। जी सर, वो कैसे? मैंने मैं किया, कुछ 2-3 साल बाद मैं नुमानी जाज साहब से मिलने जा रहा था पीसी। तो एक साहब गार्ड मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उन दिनों में हालात भी ख़राब थे और मेरी वही दाढ़ी शक्ल से ही मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या गया वो भिरा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा। मैं जी मेरे भाई, वो तो यार मुंदरी है। मैंने कहा यार मैं मुंदरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मुंदरी का एक रोल प्ले किया था एक प्ले में जिसका नाम मैं था। कहता है मैं अपने पुत दा ना तेरे ना ते रखे मुंदरी। अरे यार वाह, ये तो हम सबके लिए बहुत ये है मुंदरी खुशी की बात। अच्छा टीपू, बीबीसी में आपने काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए आपने काम किया, हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए, फिर पाकिस्तान में सबसे अच्छी पेमेंट जो है वो कहाँ से मिलती है? वो तो अजय तक नहीं मिली। सबसे अच्छी पेमेंट जो है सर वो हॉलीवुड से मिली। हॉलीवुड वाले देते हैं, बहुत अच्छी पेमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे 2 सीन्स थे, बट द वे दे प्रोसीड, आप वो कह रहे हैं कि यार इतने पैसे हैं। 2 सीन्स का क्या पे किया उन्होंने आपको? क्यों यहाँ पे आपको समझ लें कि इंडिया में मुझे पूरी फिल्म में नहीं मिला होगा। अच्छा, इसके बाद बॉलीवुड ने जो आपको 2 सीन्स का पे किया वो इंडिया में पूरी फिल्म का नहीं मिला। और पाकिस्तान में साथ में मेरी बीवी और मेरा टिकट और 7 स्टार होटल में हफ्ते का पूरा स्टे, हम दोनों का बिजनेस क्लास टिकट, होटल्स TADA, what else you are looking for? ये तो उससे स्लिप हो चले सन। टीपू, आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ कि जो अपीयरेंस है आपकी वो बहुत, यानी कि आपकी प्रेजेंस जो है वो कमाल की है स्क्रीन के ऊपर और बहुत मुनफरिद है? सर ये लोगों ने बार बार बताया, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ सर। कोई क्यों तुसा कभी शीशा नहीं सी देखा? देखने से यार बड़ी जुगता पहनी है सर। मुझे हमेशा लगता सी कि आई एम थोड़ी जी बकरी शक्ल है मेरी कि हाँ, मतलब देखो मुख्तलिफ होना जो है वो बुरा होना नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि एक भरपूर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो जैसे सब- आर्ट फेस है। जैसे अल्लाह ताला ने भरपूर आंखें दी हैं, तो एक मुख्तलिफ जैसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंस होती है, एक ऐसे चेहरे जो आपको भूल ना पाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया आपको। सर थैंक यू। वो लेकिन वो होता है ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना साड़ी सोसाइटी फिर पंजाब फैसलाबाद ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। नहीं और तौबा तेरा मुंह अंजे बस च कोनी बाहर निकली होंदी है। और तौबा तेरा मुंह अंजे नुक्कर वाला घर होंदा है। टीपू, इस तरह की बात कभी तकलीफ देती थी? शुरू के दिनों में होता था सर, हुआ बहुत शुरू के दिनों, बहुत शुरू के दिनों में। फिर फैसलाबाद ने इतना पक्का कर देता थी धोबी काटने के। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं, इतनी एक्सप्रेसिव हैं सर इस पर पहली मरतबा किसने कमेंट किया? सर ये शुरू से कम्प्लीमेंट मिलता था। मिलता था। हाँ सर, बड़ी सोहनी अखा ने, बड़िया प्यारी अखा ने, वो भी कहते और नाल नक ते जुगता भी पैंदी सन ते कंपनसेट होंदा ना सी, बैलेंस होंदा रहंदा सी कहीदा वे। उनके कहने का मतलब है कि किसी लड़की ने कहा कि सोड़ी अखा वाले मैं रह गई तेरे थे। काफी बेगम साहब को क्या अच्छा लगा आपने? बेगम इज़हार किया उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने उनको लगा कि बहुत रियल हो तुम,
और मेरे ख्याल है मेरा सब ना अच्छा। किसी ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ वरना हमारे जो पख्तून बहन भाई हैं उनकी आंखें भी आपकी तरह होती हैं शायद। जी सर। मैंने कहा हो सकता है आपकी आंखें पसंद आ गई हों। आंखें भी उनको बड़ी पसंद है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो पसंद मुझ में बात है वो ये थी कि बहुत रियल और सादा और कोई बनावट नहीं है। और आपको क्या उनमें अच्छा लगा? मुझे ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ वाह वाह सब ना ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਰੀ नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। 2020 ब्रेथलेस ही होता है। हाँ जी, तो आर यू रेडी? यस सर। अच्छा जी, चीता पसंद है। यस। अरशद वारसी, ये बात। तवा चिकन, पिल्ला गोली, बंटे, उफ, इश्क इश्क बहुत खेले बचपन में। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ अजय भी सिर्फ दो घंटे दो निशाने लाने ने और बाद इत्थों मारांगा एडी जी गोली नूं भी उड़ा देंगा। वाह। शिकरा, शिकरा चील बेचकार रही साहब बता दे। अच्छा। और बाज पसंद है आप? दही बल्ले, बहुत ज्यादा। हाय हाय रबड़ी वाला दूध, पेट खराब है मेरा तो रबड़ी वाला दूध दही पल्ले। गधा पसंद है। खच्चर अच्छा जानवर हाँ पसंद पसंद है। लोमड़ी नहीं पसंद? लोमड़ी क्यों नहीं पसंद वैसे आप? हर वो चीज़ जिसका आप कोई भी मेहनत करो, चाहे वो माइंड है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल हार्ड वर्क है, अगर उसकी इंटेंशन नेगेटिविटी पे बेस करती है तो आई डोंट लाइक। आप समझते हैं लोमड़ी नेगेटिव होती? हाँ, टू ट्रैप समवन फॉर अपने मकासद के लिए ट्रैप करना, वरना हमेशा लोमड़ी अच्छी सिफ्त में शुमार हो जाती है। क्या बात। तंबूड़ी, गुलाब जामुन, शलजम गोश्त, कॉलेज, स्कूल मेरी पनाह था। वहाँ जाके मेरे यार मिलते थे मुझे। अच्छा, बच्चे तो जाना ही नहीं चाहते थे स्कूल? सर मुझे हमेशा जल्दी होती थी। वजह? ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ सर वो एक लगता था कि एक स्पेस चेंज हो रही है अच्छा। वहाँ पे यार, जो हम माहौल तब्दील हो रहा है वो अच्छा लगता था। फिर वहाँ पे जाके मैं और मेरे दोस्त बुद्धू के आलू छोले खान जाने सा, कुलचा छोले खान जाने सा, वो आज तक वो टेस्ट जो है मुझे भूला कितने बहन भाई थे आप लोग? हम लोग 6 बहन भाई थे सर। 6 बहन भाई थे। 4 भाई और 2 बहनें। और आप बड़े थे? नहीं सर, आई एम राइट इन द मिडल। अच्छा, नंबर 3 बीच में थे। दो बीच बड़े वाले के साथ कैसा सलूक होता है? जा पुत्र आवी ना कोई जा साढ़े दी घरां दी लोग पुर बाश हो जाते हैं। ये टिपू, कभी कभी आप सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं, कभी कभी ये महसूस होता है कि भाई साढ़े तिकर आंदे आंदे हैं पुरफाश हो गए ना सारे खानदान वाले? हाँ जी सर, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बकौल मेरी वालदा की, टीपू एक ऐसा बच्चा ये आपके सामने इतनी मर्तबा आएगा कि आप इसके साथ प्यार करने पे मजबूर हो जाओगे। सोहराब साइकिल सवारी के लिए? हमारे पास तो कभी था ही नहीं, तो इसलिए, लेकिन फैंटेसी थी, तो इसलिए बीच का ही आइटम है। सोहराब की फैंटेसी थी? हाँ सर। बचपन में माली हवाले से बहुत आसूदगी नहीं थी? जी नहीं सर, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो कभी सोचा ही नहीं सोहराब साइकिल की तरफ। बस जो दोस्त बहुत होते थे वो अल्लाह ताला ने ऐसा कोई सिस्टम किया हुआ था, उनके पास सोहराब अल्लाह दे देता था, और मुझे कभी चीज़ों की परवाह भी नहीं रही। अच्छा। आई वाज ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे नहीं कभी होता था कि मेरे पास क्या कहते हैं वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ही नहीं हुआ। और आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? मैं टू लिव द वे आई वांट। भाई मैं मार बड़ी खाता था, वालदा कहती थी तू पढ़ता भी है, फर्स्ट भी आता है, तो अपने बाबूजी के कहने पे पढ़ लिया कर। मैं कहता मैं पढ़ांगा उदो जो मेरा दिल करेगा। मैं अपने दिल की तरह पढ़िया और उसके लिए मैंने बड़ी मार खा ली। मैंने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी नुकसान भी किए हैं, मैंने वही किया जो मेरा दिल किया। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई वाइफ, माई 4 गर्ल्स, माई मदर। तो अब मैं वो जो हूँ ना अक्खड़ सरकश और जो खलंडरा यवला पागल दीवाना सा टीपू, वो
इट हैज़ गॉन समवेयर। लेकिन उसे मिस करते हो कभी कभी? हर वक्त साथ ही होता है, रखता हूँ मैं उसे अपने साथ। जब भी अगर आप कभी सेट पर आए हो तो जब मुझे शूटिंग करते हुए देखें तो जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ तो फिर टीपू को निकालता हूँ, डांस करना शुरू कर देता हूँ, उल्टे सीधे गाने गाना शुरू कर देता हूँ, तो ताकि मैं जिंदा रहूँ। वो वही जो बच्चा है वो मुझे जिंदा रखता है। वाह। पहली गाड़ी कौन सी ली थी आपने? सर टोयोटा। उस वक्त साइकिल याद आया था? सर बिल्कुल याद आया था, और कि यार अल्लाह मियाँ जब देने पे आता तो साइकिल नहीं देता, जब देने पे आता तो कहता ये ले टोयोटा। और टोयोटा भी मैंने सच्ची बात बताऊँ, मैं इन चीज़ों से मुझे चीज़ों की ख्वाहिशात नहीं थी। मैं सवारी तो चाहिए होती है, सर चाहिए होती, वो बीवी और बच्चों के लिए खरीदी। हाँ, मगर फिर भी टीपू जैसे आप कह रहे हैं कि इब्तिदा में साइकिल भी लेना मुश्किल था आपके लिए। जी सर। फिर माशाल्लाह आपने इतनी तरक्की की माली लिहाज से, तो क्या फीलिंग्स थी जब पहली गाड़ी आपने ली? खुशी था, अल्लाह का शुक्र था सर, अल्लाह का शुक्र था कि चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀ। नजब क्या शख्सियत बनती है आपके जहन में टीपू साहब की? हाँ जी, शाहजी मुझे लगता है इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत आलू चाट की तरह है, मतलब आलू चाट। वैसे आपको ऐसे क्यों लगे? मुझे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी वर्सेटाइल नज़र आई है, क्योंकि आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, विलन का भी किया है, सैड भी किए हैं, हैप्पी रोल्स भी किए हैं। तो इसी तरह जो मैंने आपको कहा है कि आपकी पर्सनालिटी आलू चाट जैसी है, क्योंकि उसमें हम स्वीट भी देखते हैं, स्पाइस भी देखते हैं, सॉर भी देखते हैं, और सबकी फेवरेट होती है शाहजी। क्या कहना है, कॉमेडियन नहीं हो तो भी आलू चाट। तो आलू चाट बना दिया आपने उन्हें। ਨਾ ਜਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। यार लेकिन चाहे 10 रुपए में मिले जी, चाहे 10,000 में मिले, हाँ जी, आलू चाट अगर अच्छी बनी हो तो कोई मैच नहीं है यार। उसके अंदर चने भी डलना जरूरी है। सुभान अल्लाह। प्याज चने, हल्की हल्की बरीक मिर्चें, क्या कहना। तहजे शायर थोड़े जना दही सही हो। अच्छा टीपू भाई, आपको जवाबी कार्रवाई करना चाहता हूँ, ये आपको कैसी लगी? नहीं, इनको सही है, मुनासिब, अमृति की तरह। अमृति आया है अमृति, क्या कहने कर अमृति ते ना अगे कुछ भी नहीं जिन्ने वाले ना जिने। हां, अमृतियां ते इन्हां दे अगे हथ बन के खलोतियां हुंदियां ने मुर्श। नहीं यार, नजब साहिबा बड़ी सादी खातून है। तू सादा तेरा दिल सादा, तेरे मैं मेरे की पुराता। ਨਜਫ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। तो बढ़ते हैं टीपू पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि ज़बरदस्त पब्लिक क्या जानती है आपके बारे में और क्या जानना चाहती है। जी टीपू भाई, आपका फेस तो हॉलीवुड एक्टर्स की तरह है, तो अब तक आपको अंजेला जूली की तरफ से कोई ऑफर क्यों नहीं आई? हाँ, तो बताएं। करीब से चीज़ें होके गुजरी हैं। उसमें एंजेलिना जोली है, केट विंसलेट है, करीब से उसमें तो वो नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं, तो एंजेलिना कितने करीब से होगी गुजरी? ए सानू दस दो। वो हमने ऑडिशन दिया था माइटी हार्ट। हाँ, अच्छा। अदनान सिद्दीकी थे, असफर अली थे, मोहम्मद अहमद साहब, साजिद हसन साहब। वो हो तो फिर करीब से नहीं गुजरने देते एंजेलिना तो जोली वो तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करीब से होके बुरा दिया कि ऑडिशन भी दिए हैं, ऑफर्स भी हुई हैं, लेकिन लगता है एक दिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें ज़रूर, इंशाल्लाह बातें अभी भी हो रही हैं, एक दिन पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा टीपू भाई से ये सवाल है, अगर आपको चमकीला फ़िल्म ऑफ़र हो तो आप फिर चमकीला का रोल अदा करेंगे, या चमकीला की पहली बीवी का, या दूसरी का, या इम्तियाज़ अली का? ये तो बताए ना जरा कि चमकीला की पहली बीवी का कि दूसरी बीवी का। माशाल्लाह भाजी, अगर डायरेक्टर मैंने चमकीला की दूसरी बीवी का रोल देगा तो मैं वो भी कर लूँगा। जी, बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और टीपू भाई से मेरा एक सवाल है कि आपने जो है ना वो इंडिया की फिल्मों में भी काम किया हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आपसे क्या कतरीना कैफ का नंबर मिल सकता है? अरे
सदके जावा तेरी दीदा दिलेरी तो मैंने ना हमेशा बगैर पैसों के इंजॉय किया है, इंदा भी कह रहे होंगे। हम इस तरह नंबर पास नहीं करते मेरे भाई। चलो जैकी भगनानी का दे दें। इनू मैं गुलशन ग्रोवर का भी ना देवा। जी बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। टीपू भाई, आपने कितनी जंगें लड़ी हैं जो आपका नाम टीपू पड़ा है? वैसे आपको देखकर तो हीरो का भी हासा निकल जाता है। इन्हां हालात ने बड़ी जंग लड़ी। मौला खुश रखे तो सुभान अल्लाह। क्या सवाल है भाई। जंगा तो हर बंदा लड़ता है और मैं भी बड़ियां लड़ियां ने और लड़ने पड़ने का शौक भी सी। ये तो इश्क ने निकम्मा कर दिया हमको गालिब, वरना हम भी आदमी का फूज जंग जूले थे। और हासा तो काम मेरा कढ़वा देंदा है, वरना इस काम तो पहले कभी मेरे नाल तुसीं मिले होंदे तो मैं वेखदा तुहाडे हासे किवें निकलदे। जी बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और टीपू भाई मुझे ना आपको देख के ख्याल आता है कि अगर आप महविश हयात के साथ एक रोमांटिक फ़िल्म कर लेते तो वो हुमायूं सईद को फिर वो भूल जाती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है मेरा। ये तजजिया कार जिन्हों घर वाले भी नहीं बढ़ते। ये आपकी मोहब्बत है। मेरा ख्याल है कि जो भी हमने एक सोशल मीडिया के लिए गए, वो सोशल मीडिया के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी, उसका नाम था धो डाला। धो डाला। धो डाला। अच्छा। उसमें थे इरम परवीन बिलाल ने डायरेक्ट किया था, महविश थी, मैं था और सलीम महराज थे। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, वो आप देख लीजिए। और बाकी हमायूं यार हीरो है हमारा, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जितनी उसको इज्जत दी, अल्लाह उसकी इज्जत में और इजाफा करे। आपने रोमांटिक रोल्स भी किए? जी सर किए। रोमांटिक, विलन, कॉमेडी, सबसे ज़्यादा लुत्फ आपको किस में आया? एवरी रोल सर जो चैलेंजिंग लगे या जिसमें अपने आप को तोड़ना पड़े, मेहनत करनी पड़े। रोमांस च तो इन्होंने पईयां भी ने। कोई कैरेक्टर ऐसा था? नहीं नहीं, हकीकत च घर बैठे सन। एक बस दे विच चढ़े ने, जिहड़ी सीट ते बैठे ने, नाल दी सीट दे उत्ते एक खातून बैठी सी। इन्हां नूं हल्का जिहा रोमांस आया ते ओहदे खामद नूं गुस्सा आया। उस तो बाद इन्हां दा स्टाफ आया, ये हुण उतरना चाहन थल्ले, वो उतरन ना देवे। ये कहंदे ने मैं लेना है, वो कहंदे नहीं पुत्तर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अदनान शाह टीपू। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शाह टीपू। टीपू, हमारे सेगमेंट का नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? है सर। मैं अपने क्या कहते हैं फुफ्फो के जनाजे पे नहीं जा सका जिन्होंने मुझे पाला था। उनको उस तरह से बता नहीं सका कि बताया तो मैंने बहुत गाने उनके लिए गाए, बहुत किया, लेकिन मुझे भी लगा फिर भी कम है। काश अगर मुझे दोबारा मौका मिले। और मैं उनसे बातें भी करता हूँ। आई थिंक वो शी लिव्स इन मी, वो फिज़िकल डिपार्चर है। और लेकिन मैं उनको ऐसे उनको कंधों पे उठा के कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ा। वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। क्या वजह बनी थी, किस वजह से आपने? सर मैं शूटिंग कर रहा था क्या कहते हैं कुंड मलीर में, वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते समंदर पे। और बलूचिस्तान में सर। तो वहाँ किसी का रब्ता नहीं हो सका आपसे? रब्ता नहीं हो सर। 4 बजे वापस आया हूँ मैं जब थोड़ा सा शहर की तरफ। तो देखा छोटे भाई की 15, 20, 25, 30 कॉलें थी। अल्लाह खैर करे, तो उनका डेथ होगी और जनाजा मगरिब के वक्त है। तो मैंने बड़ी कोशिश की, कुंड मलीर से कराची तक भी 2.5-3 घंटे का रास्ता था। तो मैंने कहा यार उनको को मगरिब की बजाय क्या कहते हैं ईशा तक कर लें। मैंने टिकट विकेट भी लेने की कोशिश की, लेकिन फैसलाबाद डायरेक्ट टिकट नहीं जा रही थी। लाहौर से होके जाना था और वो फिर इधर से जाना था, फिर लाहौर जाना, फिर लाहौर से फैसलाबाद आना था। मैं जनाजा नहीं अटेंड कर पाया, तो वो वक्त पे पहुंच नहीं पाए, वो आपको बहुत तकलीफ। और आपने कहा कि उन्होंने आपको पाला? जी सर। अच्छा, यानी कि जैसे होता है कि अमूमन हमारे ख़ानदानों में कि अमूमन को पपी हाँ जी उन्होंने वो खाला देखो, उस तरह का मामला था या? हाँ नहीं, जो भी हमारी जो परवरिश भी किया उन्होंने, जो भी पढ़ाई लिखाई हमने की है, उन्हीं के मरहूने में रहता है। तो यानी कि वो बिल्कुल आपकी वालदा की तरह थी? वालदा नहीं, शी वाज माय फादर फिगर। अच्छा, मैंने तो उनको अपना बाप कहता था। और ये टीपू कब का वाक़या? सर ये है 3 साल पहले का वाक़या। 3 साल पहले की बात? जी सर। तो आपकी बहुत अटैचमेंट थी उनके साथ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको गाने सुनाने जब भी जाना,
तो आखिरी टाइम पे उन्होंने पहचानना छोड़ दिया था सबको। ठीक है, बाज़ औक़ात ओल्ड एज में हो जाता है, डायमेंशिया जिसे कहते जी हैं। डिमेंशिया। लेकिन मुझे देख के फिर भी थोड़ी हाँ, तबीयत वगैरह पहचानती क्या थी टीपू है। ओह हो। तो वो फिर मैं सबको छेड़ता था, देखा शी स्टिल रिमेंबर्स मी। यार ये मोहब्बतें भी क्या चीज़ होती हैं कि देखो लोगों के हाफजे भी ख़त्म हो जाते हैं मेडिकली, मगर जो लोग उन्हें बहुत अजीज़ होते हैं उनको देख के एक चमक जो है वो उनकी एक शनासाई की चमक जो है वो आती है। बिल्कुल आती है। क्या कहती थी आपको वो प्यार से? टीपू, टीपियाँ, टीपे, टाइम जब बहुत उनका दिल होना तो वो मुझे गाना सुनाओ, तो मुझसे गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा गाना ख़ास तौर पे आप उन्हें सुनाते थे? लग रहा था आपने अपना नाम कमाया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तान में आपके प्लेयर्स बड़े शौक़ से देखे जाते हैं और माशाल्लाह माली आसूदगी भी आपको हासिल हुई, तो देख के खुश होती थी वो? बहुत ज़्यादा यूज़ टू टेक ए प्राइड, बट लेकिन वो खुद तो पाकिस्तान की शायद पहली 5 खवातीन में होंगी जिन्होंने सितारे इम्तियाज़ लिया होगा। अच्छा, किस शोबे से थी वाबस्ता? कर्नल डॉक्टर नसीम अख्तर। अच्छा। आर्मी मेडिकल के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज है सर। अच्छा माशाल्लाह। ट्रेन्स की हैं जितनी भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाके कोर्स करके आई हैं, अमेरिका से। शी टॉट साइकोलॉजी। बहुत काबिल थी और हमारे ख़ानदान में जितनी भी एजुकेशन आई है वो फूफी की वजह से, उनकी मरहूने मिन्नत है। शी वाज द फर्स्ट वन। फिर उन्होंने वो जोत सब में जगाई, सबको कहा कि बच्चों को पढ़ाएं, वरना हम लोग ज़रा लठ मार, लाठी मार, दे मार, 4.5 सोनू मुखी, बस बदमाशियाँ। उन्होंने ये पैटर्न तोड़ा और कहा कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएं और इनको मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। इनको पढ़ाई की तरफ, हमें पढ़ाई हमारे ख़ानदान को तालीम की तरफ लगाने। मैं उनको अपने ख़ानदान की सर सैयद कहता हूँ। वाह, ख़ानदान में क्या बात है। किस मौके पे 3 बरस हो गए आप कह रहे हैं उनके इंतकाल को, किस मौके पे वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपको जाने के बाद याद आई? हर ईद पे याद आती है, क्योंकि मेरी ईद होता है कोई खास मोमेंट होता है सर। ईद क्योंकि मुझे सबसे बहुत याद आती है। ईद पे बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी कोई खास वजह? हाँ सर, वो देती ही ईद वो थी। अच्छा। सबसे पहले हमें ये था कि कहीं से ईद मिले ना मिले, फुप्पो से मिलेगी, फुप्पो ईद देगी। आप फुप्पो ही कहते थे उन्हें? फुप्पो ही कहते थे। कभी कभी कर्नल भी कह देता कर साहब। फिर कभी कभी अब आखिरी दिनों में रोमांस करना शुरू, हेलो नसीम, हाउ आर यू, यू मिसिंग मी, ओह वी हैव नॉट सीन सच अ गुड लुकिंग गाय। दबाता था पाउन के। आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा कोशिश करता था उनको रोमांस करने की, उनको हंसने हंसाने की, उनको गाने सुनाने की। आखिरी मुकालमा जब वो हालत सेहत में थी, कोई याद पड़ता है आपको, क्या बात हुई आपकी उनसे? Maybe I remember she saying to me, कुड़ियाँ होंगी ना तेरियाँ, पैसे शैसे भी जमा कर। That's what she is always someone जिसको लोगों की परवाह थी, फिक्र थी। वो हमेशा सोच रही होती थी आपके बारे में, सब के बारे में, खाली मेरे बारे में नहीं, मेरे दूसरे बहन भाई के बारे में, अपने दूसरे पूरे ख़ानदान के बारे में। टीपू, कोई गिल्ट ज़िंदगी में? बाज़ औक़ात आप सर क्या कहते हैं, अपने उस्तादों के सामने बोल पड़ते हो, आपको सब्र करना चाहिए। बाज़ औक़ात मैं अपनी बेगम के सामने, आई एम रियली सॉरी हाजरा, बाज़ औक़ात मैं तुम्हारा दिल दुखा देता हूँ, तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो, मैं गुस्से हो जाता हूँ और बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। मेरी क्योंकि मुसलमान हुआ जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, तो हम जब किसी को अपने हाथों से कुछ नहीं पहुँचा सकते, फिर हम अपनी ज़बान जो है ना, ये बड़ी जालिम है, क्योंकि इसका ज़ख्म भर जाता है, रूह का ज़ख्म नहीं कभी भरता। आपको मैंने कोई ऐसी बात की है ना पब्लिकली, ऐसी वो भरती नहीं है सर, वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती है। यही जो बात आप कर रहे हैं, कोई ऐसी बात टीपू जो जब आदमी कामयाब नहीं हुआ होता, अचीवमेंट्स नहीं आती ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जो किसी की तरफ से आया हो, ज़िंदगी में गड़ गया हो, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि अगर किसी शख्स ने अभी कामयाबी हासिल नहीं की तो उसे मेने या ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ होती है? सर बड़े मारते थे, कहते थे ओए लंबे बाल रखे, देसी पंजाब के आते हैं, अब देखो जनानी बन गया, अब देखो क्लीन शेव कर ली। तो मैं कहा यूरोप के सारे बंदे ही कहते जनाने ने। वो जो माशरे के टैबूज़ हैं, जब वो आप उनका शिकार बनते हो तो तकलीफ़ देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं कि बग़ैर सोचे समझे। मुझे लगता है कि ये जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 2 है जिसको हम एड्रेस नहीं करते, उनको ओवरकम कर लें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी जहालत और गुर्बत। पढ़े लिखे जाहिल हम प्रोड्यूस करते हैं।
आजकल तुसी टीवी ते नहीं आ रहे। मैं कहा वीरे तू टीवी वेखना है, मेरा ड्रामा 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो मैं कहा फिर मैनू क्यों करना पिया? उन्होंने कहना ही नहीं। कई माशरे में हर वो होता ना गलत नाम इतना आम हो गया कि वो अब गलत रहा ही नहीं। लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए जब मिसकमिटमेंट जो है या गलत चीज़ें जो है ना वो सेकंड नेचर बन गई सोसाइटी। सेकंड नेचर बन के लोग अब उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। उनके पास है अगर इफ आई हैव सम पेड यू ऑन टाइम सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है किसी ने आपको टाइम पे कर दिया। तो आप जिस लेवल पे हैं माशाल्लाह, तो इस वक्त भी ये मसाइल रहते हैं ये पेमेंट वक्त पे ना मिलने के या पेमेंट बहुत कम, लेकिन है ओवरऑल जनरल अगर अपनी बात करें फिर तो बंदा सेल्फिश हो जाता है ना। एक अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको शदीद ज़रूरत हो मगर आपको आपका मुआवजा ना मिला हो? बहुत मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारी फील्ड में पाकिस्तान में पैसे काम के नहीं मिलते, सब्र के मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब मेरे बच्चे रोशनी खुशी मेरे पास आए थे। माशाल्लाह, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। और सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा जो आज भी अगर याद आए तो जिसे कहते हैं ना आंखें भीग जाती हैं आप? यही है मेरी फुप्पो की डेथ। फुप्पो की डेथ जो है, कोई ऐसी बात जो आप फुप्पो से कहना चाहते थे ज़िंदगी में किसी वजह से नहीं कह पाए? आप हैं और कैमरा है। I was very expressive. I said, I always said I love you, and we had never had a communication gap. हमारा कभी भी राब्तों का मसला नहीं था, लेकिन मुझे लगता कि जिस तरह से जो लम्स और जिस मोहब्बत की माँ बाप को आखिरी उम्र में ज़रूरत होती है, मैंने समझा मैं फ़ोन पर ही वो सारा कुछ पूरा कर पाऊँगा। मैं वो मोहब्बत आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, बट आई नो यू आर हेयर समवेयर वाचिंग मी एंड यू लिव इन माई हार्ट एंड आई एम सेइंग यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे इन माई हार्ट। मुझे लगता है मरता वो है जिसको हम भूल जाते हैं, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ हैं और आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आई लव यू। कोई ख्वाब ऐसा जो आपको लगता हो कि यार बहुत कुछ ज़िंदगी में मिला मगर कुछ ख्वाब ऐसे थे यार जिनकी उम्र गुजर गई, अब चाहे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए वो ख्वाब नहीं पूरा हो सकता? हाँ सर, वो बचपन में खेलते थे वॉलीबॉल, तो वो होता था कि मुझे लगता अमीर वो होता है जिसको सोचना ना पड़े। अगर बंदे को ये सोचना पड़े यार मैं ऐसी लावा या ना लावा, वो अमीर नहीं है। तो बचपन के होंदा है कि बंदे को पता ही नहीं होंदा। तो साडा बचपन आइंदा सी कि सानू पता सी कि यार ट्यूशनां पढ़ानियां ने ते काम टुरना है, यार इंज करना है। वो इंदर जी बेफिक्री जी बचपन दी सी ना वो नहीं नसीब हुई, वो मैं सही तरह इंजॉय नहीं की। हालांकि मैं बड़ा आवारा गर्द सा, मैं फिरोज सा, लेकिन मगर एक फिक्र थी। हाँ, लेकिन लोगों ने मैं ही शो किया कि मैं बहुत यवला जाऊँ, लेकिन जिन्हें भी अपनी मेरी सीरियसनेस सी ना मैं कहती किसी को पता नहीं लगन दी। सब ये कहना बहुत झल्ला जाएगा, पागल है, लेकिन अंदर एक दुनिया सी जी मैं सब तो लुकाई रखी। तो काश कभी वेला मिले तो दोबारा जाइए, बहुत सारे पैसे हो यार कहा कि अज यार तुहानू मैं खुआवांगा। जी नगत क्या है प्रोग्राम के आखिरी मल्ले? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। जी टीपू, तो गूगली गिरी रेडी? जी सर। टीपू, ये चारों कमाल की अदाकाराएं हैं, महविश हैं, सबा कमर हैं, दीपिका हैं और तमन्ना दिल की तमन्ना भाटिया। आप खुद एक कमाल के अदाकार हैं। आप कैसे, आपके नज़दीक एक्टिंग स्किल्स के हवाले से 1 2 3 4 और आपके नज़दीक आपको ज़्यादा खूबसूरत कौन लगती है, ज़्यादा प्यारी कौन लगती हैं आपको इनमें से? ज़्यादा प्यारी तो मुझे अपनी बीवी लगती है। ठीक हो गया तो तुसी बिल्कुल ही तो ठीक है, बहुत अच्छी गल की थी। घर भी तो जाना है। अच्छा जी, अदाकारी दीपिका 1, वाह, सबा 2, वेरी गुड, महविश 3, हाँ जी, दिल की तमन्ना 4। दिल की तमन्ना। टीपू, बेगम साहब के सामने तारीफ कर लेते हैं आप मुख्तलिफ हीरोइंस की? नहीं सर, एडा मैं सिकंदर आजम नहीं हुआ। थैंक यू सो मच टीपू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।